मेरे बच्चों, नमस्कार, सुप्रभात। मैं सूर्य प्रकाश आदर्श विद्या मंदिर माउंट आबू संस्कृत की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। पहले की वीडियो में हमने प्रश्न नंबर 1, 2, 3 और 4 तक, ये 5 तक भी हमने कर लिए थे। इसके बाद आता है अपना प्रश्न नंबर 6। इसमें लिखा है घटनाक्रमानुसारम वाक्यानि लिखत। घटनाक्रम के अनुसार जो है ये वाक्य लिखने हैं। सबसे पहले क्या हुआ था, उसके बाद में क्या हुआ था, तो इनको क्रम से हमें लगाना है। तो ये आपको अपने आप करना है। जो ये पाठ है ना, इस पाठ में से देख के आप इसे अपने आप करोगे। इसके बाद आता है प्रश्न नंबर 7। इसमें सबसे पहले आएगा एकस्य वृक्षस्य शाखासु अनेके काकाः वसन्ति स्म तस्य वृक्षस्य कोटरे। उस वृक्ष के कोटर में, उस वृक्ष के एक बिल में, जो पेड़ के अंदर थोड़ा सा कटा हुआ छेद होता है या फिर नीचे बिल होता है, उस बिल में एक सर्पः अपि अवसत, एक सांप भी रहता था। पेड़ के ऊपर कौन रहते थे? कौवे। और पेड़ के कोटरे, कोटरे माने बिल में, पेड़ के पास कोई बिल था, उस बिल में एक सांप भी रहता था। काका नाम अनुपस्थित, कौवों की अनुपस्थिति में कौवे जब बाहर चले जाते थे तो सर्पः, 2 नंबर में आएगा सर्पः काका नाम शिशून खादती समय, वो सर्प था, वो कौवों के बच्चों को खाता था। का कहा दुखिताः आसन, कौवे दुखी हो गए। तेसु एकः वृद्धः काकः उपायम अचिंतयत, उनमें से एक बूढ़े कौवे ने उपाय अचिंतयत माने सोचा। वृक्षस्य समीपे, यहाँ पे आएगा ये 6 नंबर में। वृक्षस्य समीपे जलाशय आसीत, पेड़ के पास में एक जलाशय था, एक तालाब था। तत्र एका राजकुमारी स्नातुम जलाशयम आगच्छति स्म, तत्र एका राजकुमारी स्नातुम माने नहाने के लिए, जलाशयम आगच्छति समय उस तालाब में आती थी। राजकुमारी कहाँ पे आती थी नहाने के लिए? उस तालाब में आती थी। शिलायां स्थितं तस्या आभरणम आदाय, शिलायां स्थितः एक पत्थर के ऊपर, एक चट्टान के ऊपर, स्थित माने रखे हुए, तस्याः आभरणम उस राजकुमारी के आभूषणों को, आदाय माने लेकर, एकः काकः वृक्षस्य उपरि अस्थापयत, उसके जो चट्टान के ऊपर, शिला के ऊपर आभूषण रखे थे राजकुमारी के, उनको उठाकर एक कौवा पेड़ के पास ले गया, पेड़ के ऊपर ले गया। राजसेवकः काकम अनुसृत्य वृक्षस्य समीपम आगच्छन्, तो उस कौवे का पीछा करते हुए राजसेवका माने नौकर, राजा के सेवक आ गए। कहाँ पर आ गए? वृक्षस्य समीपम अगच्छन्, पेड़ के पास चले गए। तत्र ते सर्पम च अमारयत, और उन्होंने जब वहाँ पे सांप को देखा ना, बिल में सांप को देखा, तो उन्होंने उस सांप को मार दिया। अतएव उक्तम, इसलिए कहा गया है, उपायेन सर्वम सिद्धयति, चाहे समस्या कितनी भी बड़ी हो, अगर उपाय कर देते हैं तो सर्व माने सब कुछ, सिद्धयति का मतलब सफल हो जाता है। उपाय करने से सब कुछ सरल हो जाता है। इसके बाद आता है अपना तृतीय पाठ, स्वावलंबनम। स्वावलंबनम का मतलब होता है आत्मविश्वास। ठीक है बच्चों, तो आगे हम पाठ प्रारंभ कर रहे हैं। तो सबसे पहले लिखा है श्री कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ नाम के, कृष्णमूर्ति ही श्रीकंठश्च मित्रे आस्ताम, कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ जो है दोनों मित्रे आस्ताम यानी कि मित्र थे। श्रीकंठस्य पिता समृद्ध आसीत, जो श्रीकंठ था उसके पिता समृद्ध थे, पैसे वाले आदमी थे, अमीर थे। अतः तस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन, इसलिए उसके भवने माने घर में सर्वविधानी, सर्वविधानी का मतलब हर प्रकार के सुख साधनानि आसन, सुख साधन थे। किसके घर में थे सुख साधन? श्रीकंठ के। श्रीकंठ के घर में बहुत सारी सुख सुविधाएं थी, सभी सुख सुविधा के साधन थे। तस्मिन् विशाले भवने चत्वारिंशत् स्तंभ आसन, उसके विशाल भवन में, चत्वारिंशत् माने 40
स्तंभः आसन, 40 खंबे थे। कितने स्तंभ थे उसके घर में? 40। तस्य 18 प्रकोष्ठेषु, उसके 18 कमरों में। कितने कमरे थे? 18 कमरे। 50 गवाक्षाः, 50 माने 50, गवाक्षा माने खिड़कियां, 50 खिड़कियां थी। उसका घर कैसा था? विशाल था। उसके घर में स्तंभ कितने थे? 40। कमरे कितने थे? 50 नहीं, 18 कमरे थे और 50 खिड़कियां थी। चतुश्चत्वारिंशत् द्वाराणि, 18 कमरों में कितने दरवाजे थे? चतुश्चत्वारिंशत् यानी कि 44। 18 कमरे और उसके जो घर है उसमें कुल मिला के 44 दरवाजे थे। षट्त्रिंशत् माने 63 विद्युत व्यजनानि च आसन, 63 विद्युत व्यजन यानी कि बिजली के पंखे थे। कितने पंखे थे? 63। तत्र 10 सेवकाः, वहां पर 10 सेवक यानी कि 10 नौकर निरंतरम कार्यम कुर्वन्ति स्म, निरंतर माने लगातार हर रोज कार्य करते थे। उसके घर में कितने सेवक थे? 10 सेवक थे। परम कृष्ण मूर्ते है माता पिता च निर्धनौ कृष्ण दंपति, परंतु कृष्ण मूर्ति के माता पिता जो थे वो निर्धन यानी कि गरीब, दंपति कृषक दंपति यानी कि किसान परिवार से थे। उसके कृष्ण मूर्ति के माता पिता निर्धन किसान पति पत्नी थे यानी कि दोनों किसान थे। तस्य गृहम आडंबर विहीनम, उसका जो घर था आडंबर विहीनम यानी कि दिखावे से, ढोंग से दूर था। साधारणम च आसीत, और साधारण था। कैसा था? साधारण था। तो कृष्ण मूर्ति का घर कैसा था? साधारण था और दिखावे से रहित था यानी कि दिखावा नहीं था। और जो श्रीकंठ था उसका घर विशाल था। उसके घर में 40 स्तंभ थे, 18 कमरे थे, 50 खिड़कियां थी, 44 दरवाजे, 63 पंखे और 10 वहाँ पे नौकर चाकर थे। तो ये अपना पाठ आज यहीं तक करेंगे, बाकी का हम अगली वीडियो में करेंगे। तो ठीक है बच्चों, तब तक के लिए धन्यवाद।